नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि राफेल लड़ाकू विमान की जो पहली खेप है वो भारत में आज शाम तक पहुंच जाएगी। यानी कि आज 27 जुलाई को भारत में 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। तो जानते हैं इसी राफेल लड़ाकू विमान के बारे में, क्या है इसकी क्षमता, कितनी है इसकी उड़ान, कितनी लीटर ये कितना ईंधन भर के उड़ सकता है, कितनी इसकी क्षमता है वजन ढोने की, और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस की एक कंपनी है, उसने बनाए हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 5 लड़ाकू विमान भारत को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये शाम तक भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये जो राफेल लड़ाकू विमान है इन्हें चीन की सीमा पर और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जा सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी सीमा पर तैनात किया जाएगा, क्योंकि चीन के साथ हमारी थोड़ी अभी दिक्कत चल रही है। ठीक है, विवाद चल रहा है और पाकिस्तान से भी रिश्ते ठीक नहीं है, तो इन्हीं सीमाओं पर इनको तैनात किया जा सकता है। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान पिछले कई वर्षों से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है। विपक्ष ने बहुत बार इसको मुद्दा बनाया है कि इसमें घोटाले हुए हैं, वो हुआ है। ठीक है, घूसखोरी वगैरह हुई है, लेकिन वायुसेना और सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया है। सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि इसमें कोई भी वो नहीं हुआ है, कोई भी घूसखोरी नहीं हुई है, दलाली नहीं हुई है, कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है, और ये अब वायुसेना में शामिल होने वाले हैं, और इनकी खूबियों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्या हैं लड़ाकू विमान की खूबियां। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी आपको एक खूबी बता दें कि ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, डबल इंजन का लड़ाकू विमान है। ठीक है, इस विमान को बनाया है फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने। ठीक है, दसॉल्ट कंपनी है, इसने 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान बनाया है। यह युद्ध के समय बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, बहुत ही अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। इसकी हवाई हमला की जो क्षमता है वो बहुत ही मजबूत है। ठीक है, ज़मीनी समर्थन ये आराम से दे सकता है, यानी कि थल सेना को भी ये समर्थन दे सकता है, किसी भी मदद पहुंचा सकता है। ठीक है, वायु वर्चस्व यानी कि वायु में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, हमला बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, भारी हमला करता है। ठीक है, और परमाणु प्रतिरोध से सारी राफेल विमान की खूबियाँ हैं। ठीक है, परमाणु प्रतिरोध, ये सारी खूबियाँ राफेल विमान में हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि भारत की जो वायुसेना है उसने राफेल विमान को ही क्यों चुना। भारत के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी कंपनियां थीं, तो भारत ने राफेल विमान को ही क्यों चुना, या भारतीय वायुसेना ने सिर्फ राफेल विमान को ही क्यों अपनी सेना में शामिल करने का वो दिया। ठीक है, ऑफर। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि वायुसेना ने बहुत ही सोच विचार के इसका फैसला लिया है। उसके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प नहीं था कि सिर्फ इसी को चुनना है। विदेश की कम से कम 6 बड़ी कंपनियों ने भारतीय वायुसेना को ऑफर दिए थे कि हमारा विमान ले लीजिए, या हमारे विमान ये खूबियाँ हैं। तो सबकी खूबियाँ और उनकी जो कह सकते हैं कमियाँ देखने के बाद भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान को ही चुना। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम विदेशी कंपनियों की बात करें कि कौन कौन सी कंपनियों ने ऑफर दिए थे, तो इसका है सबसे पहला कि लॉकहेड मार्टिन F-16 ये कंपनी है, बोइंग S-18 ये वाली है, यूरोफाइटर टाइफून ये कंपनी है, ये विमान है। रूस का एक विमान है MiG-35। ये बहुत सारी कंपनी थी, इन सब ने ऑफर दी थी भारतीय वायुसेना को, या भारतीय वायुसेना के सामने अपना वो रखा था प्रस्ताव कि आप हमारे इसको खरीद लीजिए। लेकिन भारतीय वायुसेना ने सिर्फ राफेल को ही चुना, क्योंकि राफेल एक बहुत ही उन्नत किस्म का नए ज़माने का एक लड़ाकू विमान है। इसकी और हम क्षमता की बात करें तो इसकी जो उड़ने की क्षमता है ये 60,000 फुट तक की उड़ान भर सकता है, यानी कि 60,000 फुट ऊंचाई तक ये आराम से उड़ सकता है। ठीक है, राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। ओनली 1 मिनट में एक 60,000 फुट की ऊंचाई आराम से वहाँ तक पहुँच सकता है। इसकी हम भार क्षमता की बात करें कि ये भार कितना उठा सकता है, तो 24,500 किलोग्राम इतना भार ये आसानी से उठा सकता है। इस विमान में ईंधन की क्षमता की बात करें तो 17,000 किलोग्राम ये ईंधन भर के रख सकता है। ठीक है,
ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यह हर तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। 24,500 किलोग्राम वजन उठाकर ये आसानी से 60,000 घंटे की अतिरिक्त उड़ान के साथ मतलब उड़ान भर सकता है। 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। 150 किलोमीटर की इसकी वो है मिसाइल दाग सकता है, ठीक है। 150 किलोमीटर की दूरी तक ये मिसाइल आसानी से दाग सकता है, ठीक है। और साथ ही हवा से ज़मीन पर मार करने में भी बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। 300 किलोमीटर तक इसमें मारक क्षमता है। अगर इसकी और मिसाइलों की हम बात करें तो 300 किलोमीटर की रेंज तक ये दुश्मन को आसानी से ख़त्म कर सकता है, ठीक है। इसकी अधिकतम स्पीड है 2130 किलोमीटर, यानी कि 2130 किलोमीटर की स्पीड से यार ये आसानी से उड़ सकता है, ठीक है। 3700 किलोमीटर इसकी क्षमता है, मारक क्षमता, ठीक है। और 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ये 4.5 जनरेशन की ट्विन इंजन से लैस, यानी कि 2 इंजन हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है, यानी कि 75% जो विमान का हिस्सा है वो पूरी तरीके से तैयार रहता है। कभी भी आप इसे ऑपरेशन पर ले जा सकते हैं। इस पर आप परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। राफेल में एक बहुत ही ज़्यादा ये खूबी है, ठीक है। और राफेल को अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में इस्तेमाल किया जा चुका है, ठीक है। तो ये थी राफेल विमान की खूबी। राफेल विमान भारत में आज आने वाला है। इससे भारत की जो वायुसेना की ताकत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर लैस किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। हो सकता है अगले हफ्ते इसे तैनात किया जाए। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अच्छे हथियार रहेंगे तो हम आसानी से दुश्मनों को मुकाबला कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें।